अरे मुझे बस इतना बताओ, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इंडेक्स आपसे ये कहता है कि आपको उतना ही डेटा सेलेक्ट करना है जो निकालना है। इस पॉइंट को पकड़ कर रखो, क्योंकि बार बार आप एरे सेलेक्ट करने में गलती करोगे। अगर मैं आपसे कहता फॉर एग्जांपल कि मुझे सिर्फ रेटिंग के अकॉर्डिंग प्राइस निकालना है, तो मुझे सिर्फ प्राइस से ही मतलब है ना। तो मैं सिर्फ एरे क्या सेलेक्ट करूंगा, सिर्फ प्राइस। बात समझ पा रहे हो? अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। मुझे बस इतना बताओ, क्या ये क्वेश्चन वी लुकअप से पॉसिबल है? हाँ, क्वेश्चन वही है सेम, कि आपको रेटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालने हैं। तो क्या ये क्वेश्चन वी लुकअप से पॉसिबल है? सर वो तो राइट साइड में ही लेगा ना, लेफ्ट में तो लेगा नहीं। बिल्कुल। ये बात समझ पा रहे हो? वी लुकअप की डेफिनेशन क्या थी, अगर मैं उसके सिंटैक्स की बात करूं, तो वी लुकअप कभी भी लेफ्ट साइड सर्च कर ही नहीं सकता। वो हमेशा किस साइड सर्च कर सकता है? बस राइट साइड। हाँ, एच लुकअप नीचे की तरफ सर्च कर सकता है बस, ऊपर की तरफ वो भी नहीं कर सकता। मैं तो लेफ्ट की बात कर रहा हूं। हमने पढ़ा है। एच लुकअप भी होता है भाई साहब। सर आपने वो इसमें एक आप एक्स इसलिए नहीं कर एक्स पाओगे लुकअप क्योंकि बताया था, तो वो आपने 2021 के बाद का बताया क्या? हाँ बिल्कुल। एक्स लुकअप के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, 2019 से पहले, सॉरी 2021 से पहले के वर्जन में नहीं है एक्स लुकअप। और तो फिर 2021 के हमारे बाद पास जितने तो वर्जन ट्वेंटी आए थे, मेरे पास तो 2019 का है। इसमें भी नहीं है ना। मेरे पास भी 2019 है, इसमें नहीं है। फिर कैसे हम कर काम सकते सेम हैं? है। काम सेम है मैडम, आपको वहां मिल जाएगा, वो गूगल शीट पर मिल जाएगा। अच्छा। चलो आगे। हाँ अब जी। देखो, एडवांटेज समझना। बी लुकअप आपका डेटा किस साइड सर्च कर सकता है? बस इस साइड। इसी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या गया था? इंडेक्स। इंडेक्स कहता है भले ही डेटा इधर से निकालना है, भले ही डेटा आपको उधर से निकालना है, नीचे से निकालना है, ऊपर से निकालना है, हर डायरेक्शन से ये आपका डेटा निकाल सकता है। ये बात समझ पा रहे हो? सबसे बड़ा एडवांटेज याद रखना इंडेक्स का, ओवर वी लुकअप के लेफ्ट साइड से भी डेटा निकाल सकता था, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। हाँ, आप निकाल ही नहीं सकते रेटिंग के अकॉर्डिंग वी लुकअप से। किसी से भी नहीं निकाल सकते आप इसको। आप आपको आप मुझे एक बात बताओ, ये रेटिंग मेरा लुकअप वैल्यू है। वी लुकअप एच लुकअप तो लग ही नहीं सकता इस पे। वी लुकअप मैक्सिमम से मैक्सिमम वी लुकअप लग सकता है इस पे। क्या वी लुकअप पॉसिबल है इधर के लिए? नहीं है पॉसिबल। आप निकाल ही नहीं सकते सर। आप ये क्वेश्चन अगर करेंगे तो इंडेक्स से ही करेंगे, या आगे चल के और जो चीजें पढ़ेंगे उससे ही करेंगे। एक क्वेश्चन और करो जरा, नीचे एक और क्वेश्चन है। इसी बंद कर दो। लो भाई, ना हो गया कमरा। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, ट्राई करिए। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को भी। हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा आपसे नहीं होगा, हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यहां दिया हुआ है नोकिया, तो मुझे प्रोडक्ट कहाँ दिए हुए हैं? यहां पर। ठीक है, नोकिया दिया हुआ है और लोकेशन क्या दी हुई है? दिल्ली। अगर प्रोडक्ट है नोकिया, लोकेशन है दिल्ली, तो उसका प्राइस कितना है मेरे पास? 4000। तो यहां पर मेरे पास फिल होकर आना चाहिए 4000। दिल्ली ये दिया हुआ ना आपको, इस साइड। फिर से समझा रहा हूं, अगर प्रोडक्ट है नोकिया, लोकेशन है दिल्ली, तो आपका यहां से डेटा फिल होना चाहिए। अगर सपोज करो आपने प्रोडक्ट तो सेम ही रखा, कोई नहीं, पर आपने लोकेशन चेंज कर दी और यहां पर आपने कर दिया जयपुर, ये वाला, तो जयपुर के लिए नोकिया का प्राइस है 7700। तो यहाँ अगर लोकेशन दिल्ली है तो यहां से डेटा आएगा, किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर लोकेशन जयपुर है तो यहां से डेटा आएगा। करिए।
हो गया? क्या यूज किया? इंडेक्स से। बिल्कुल कुछ ऐसे ही किया होगा। इंडेक्स एरे आपने ये सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। रो नंबर पे आपने मैच लगा दिया होगा। लुकअप वैल्यू आपने ली होगी नोकिया, ये आपने यहां से ढूंढा होगा। 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, फिर से मैच। कॉलम के लिए क्या ढूंढना है? दिल्ली। ये किस में से ढूंढना है? इसमें से ढूंढना है। कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर मेरे पास 4000 आ रहा है क्योंकि नोकिया और दिल्ली क्या है, ये है। अगर मैं यहां पर कर दूं जयपुर, अगर मैं यहां पर कर देता हूं जयपुर, तो फिर यहां से डेटा आएगा। नोकिया अगर प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हो तो अब लावा के लिए जयपुर में क्या प्राइस है? 4400। अगर मैं जयपुर का दिल्ली कर देता हूं तो 2500। क्या हुआ? किया और मैच में मैंने तो इसमें भी आंसर आ रहा है। तो फिर ये सिर्फ दिल्ली के लिए चलेगा ना मेरे भाई? जयपुर करोगे कैसे निकालोगे? जयपुर के लिए भी तो निकालना है। ये समझ में आया? ये समझाना पड़ेगा। अच्छा मुझे बस इतना बताओ, आप लोगों को मैच समझ में आया है अभी तक, या मैच दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मुझे? मैच में कंफ्यूजन है? मैच में कंफ्यूजन है? मैच से आसान कोई फंक्शन है? वो तो यही रहेगा, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। मैच में दोबारा पढ़ा देता हूँ भाई। मैच देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप मैच को समझ लो यार, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो। देखो मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। चलो अब ध्यान से समझो, आ जाएगा समझ में। मैच का काम, पहले तो बस इतना ही याद रखना भाई, मैच आपको सिर्फ पोजीशन बताता है, ठीक है। इतना ध्यान रखो कि कोई डेटा किस पोजीशन पर रखा हुआ है, वो आपको सिर्फ इतना ही बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर ये बहुत बड़ा डेटा हो गया होता तो आप काउंट करने जाओगे क्या? भाई ऐसा नहीं करते हम कभी भी। तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मैच। मैच कहता क्या है समझो, कैसे लिखते हैं वो भी समझो। मैंने यहां पर लिखा इक्वल टू मैच। पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि आपको किसको ढूंढना है। भाई मुझे ढूंढना है फॉर एग्जाम्पल इस सेल पर जो भी डेटा रखा होगा। अभी यहां पर क्या रखा हुआ है? अमन रखा हुआ है। यहां तक क्लियर कर पा रहे हो? दूसरा पैरामीटर होता है लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब होता है ये जो अमन है इसको किस में से ढूंढना है आप। भाई लुकअप एरे हमेशा एक सिंगल कॉलम या सिंगल रो होगी, इतना ध्यान रखो। तो आपको अमन इसमें से ही तो ढूंढना है। अब एग्जैक्ट मैच तो वही सेम चीज है। तो अब आपको ये बताएगा क्या? अमन की पोजीशन। अमन की पोजीशन क्या आएगी? 1। अब मुझे किसी और की ढूंढनी है तो मैं यहां चेंज कर दूंगा बस। मुझे पता करना है रोहन कौन से नंबर पर रखा हुआ है? 9th नंबर पर रखा हुआ है, काउंट कर लो चाहो तो। अब मुझे अगर ढूंढना है, सपोज करिए मोहन को, तो मोहन 10वें पोजीशन पर रखा हुआ है। मुझे ढूंढना है किसको? सपोज करो अर्नब को, तो अर्नब कौन सी पोजीशन पर रखा है? 5th पोजीशन पर रखा हुआ है। आप समझ पा रहे हो कि जो मैच है वो आपको रो वाइज या फिर कॉलम वाइज कैसे भी डेटा सर्च करके दे सकता है, पोजीशन सिर्फ।
इससे पहले वाले में अब सर फिर वो दिल्ली में क्या मैच पे आपने वो किया था? आते हैं उस वाले पे। अब जरा इसको समझिए, इसको समझते हैं। इंडेक्स में पहला पैरामीटर तो हो गया एरे, एरे है। दूसरा पैरामीटर होता है इंडेक्स का रो, रो नंबर। मुझे, मैंने रो नंबर लगाया मैच, मैच पे लिखा है मैंने C32। C32 का क्या मतलब है? लावा। लावा को ढूंढना है। लावा को किस में से ढूंढना है? भाई C35 से लेकर C38 के अंदर ही तो ढूंढना है। तो लावा इस डेटा में से किस पोजीशन पर मिलेगा आपको? थर्ड पोजीशन पर मिलेगा। तो इसका मतलब है यहां पर मुझे क्या दिखाई देगा? 3 दिखाई देगा। ये बताओ। फिर आपने लगाया मैच C33 के ऊपर। C33 है आपका ये वाला दिल्ली। किस में से ढूंढना है? B34 से लेकर D34 तक, इस में से ढूंढना है। तो क्या पोजीशन मिलेगी दिल्ली की? 1। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है इंडेक्स का इस एरे में से थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का डेटा निकाल कर लाओ। बताओ जरा। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर देखूं थर्ड रो कौन सा है और फोर्थ कॉलम कौन सा है, तो देखो सॉरी फर्स्ट कॉलम कौन सा है। ये डेटा था, एरे था ये। थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो हो गई ये। फर्स्ट कॉलम तो यही है मेरा। तो क्या आएगा? 2500 आएगा। तो लावा के लिए दिल्ली में क्या है? 2500। अब आया कुछ समझ में? पूछो डाउट अब, फिर आगे चलते हैं। हाँ, लिख लिया? लिख रहे हो? लिख लिया? दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो करो एक और क्वेश्चन। अच्छा, चलो। ये वाला समझा तो टाइम लगेगा इसे समझाने में। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ये कल स्टार्ट करूं क्या? क्योंकि ये 3 है अब, मतलब अब आपका जो अभी इंडेक्स आप पढ़ रहे थे वो वाला फॉर्मूला इस पे वर्क नहीं करेगा। अब वो रेफरेंस वाला वर्क करेगा इस पे। क्योंकि इस बार देखो हमारे पास कितने टेबल हैं? 1, 2 और ये 3। जब भी आपके पास मल्टीपल टेबल में से डेटा निकालना होता है तो आप इंडेक्स यूज करेंगे। और इंडेक्स का भी कौन सा? जो दूसरा वाला पोर्शन है, रेफरेंस। तो कहो तो मैं इसको कल स्टार्ट करूं, वरना अभी बताता हूँ। कल ही करें? ठीक है। तो आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है हमारे पास इसमें। इसमें तो शायद नहीं हो पाएगी। चलो कोई बात नहीं, कल स्टार्ट करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन तो है इस वाली शीट में है, पर इस वाले टॉपिक के बाद है। अटेंडेंस लगा रहे हैं। अरे आप लोग वी लुकअप और एच लुकअप में अभी भी कंफ्यूज हो क्या? यस, आ जाओ। फिर से समझा देता हूँ भाई। अब एक बार में कोशिश करना करना इसको समझने की। मुझे बस इतना बताओ, मुझे बस इतना बताओ। अगर आपको डेटा दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, हेडर्स ध्यान रखना। हेडर्स दिए हुए हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी और डिपार्टमेंट। इस टेबल में आपको डेटा कैसा दिखाई दे रहा होगा?
कॉलम वाइज या रो वाइज, बस इतना बताओ। कॉलम वाइज रो वाइज से क्या मतलब है मेरा? अगर 101 एक एम्प्लॉय है तो उसका डेटा मैं इस तरफ ही तो ढूंढूंगा। उसकी एज कुछ यहां ही तो होगी, सैलरी कुछ यहां होगी, डिपार्टमेंट कुछ यहां ही तो होगा। मुझे बस इतना बताओ। रो वाइज कॉलम वाइज, ऐसे कॉलम वाइज होता है, रो वाइज ऐसे होता है। ठीक है, अब समझो, मैं किसी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही तो निकालेंगे। तो आप ये सोचो, आपको ऐसे निकालना है, इस तरफ से निकालना है डेटा, तो आप वी लुकअप लगाओगे, एच लुकअप लगाओगे? वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, मतलब जब वर्टिकली आपको डेटा निकालना है। ये क्लियर हो इतना? पहचान लोगे आप? अब सपोज करो कि ये चेंज हो गया होता, फॉर एग्जाम्पल आपको इस बार ना कुछ ऐसे दे दिया गया होता। अब आपको कुछ ऐसे दिया होता, यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ एम्प्लॉय नेम है, यहाँ एज है, यहाँ सैलरी है, और यहाँ पर आपके पास क्या है? डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी दिया 101, 102, 103, 104। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इस पे वी लुकअप लगा सकता हूं या नहीं? बस इतना बताओ। क्या ऐसे निकालना है मुझे डेटा? भाई डेटा इस बार आपको ऐसे निकालना है।